अफवाहों से मचा हड़कंप। भागलपुर के दाऊद वार्ड इलाके में रसोई गैस को लेकर अफवाहों के बीच लोगों की भारी भीड़ गैस एजेंसी पर उमड़ पड़ी। सुबह से ही उपभोक्ता लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। कई लोगों का कहना है कि बुकिंग कराने के बावजूद समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। वहीं कुछ उपभोक्ताओं ने शिकायत की है कि गैस वितरण के दौरान उनके मोबाइल पर OTP नहीं आने के कारण उन्हें घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी खाली हाथ घर लौटना पड़ रहा है। आसानी से मिल रहा है। जिलाधिकारी से मैं मांग इसलिए करूंगा कि इंडियन ऑयल वाले को देखा जाए, जो कि ब्लैक वो ज़्यादा कर रहे हैं। इंडियन ऑयल वाले ज़्यादा ब्लैक कर रहे हैं। उस पर जिलाधिकारी से मैं मांग कर रहा हूं और अपने सदर अनुमंडल भागलपुर से मांग कर रहा हूं कि आप इंडियन ऑयल पर ज़्यादातर ध्यान दें, क्योंकि हम लोगों का भी इंडियन ऑयल में है, मगर 15-8 दिन से गैस नहीं आ रहा है। कभी आ रहा है तो चिट्ठा नहीं दे रहा है और न KYC कर रहा है, न नंबर लग रहा है। अभी तो हम 15-20 मिनट से आए हैं। हमको यहाँ से सहूलियत से गैस मिल रहा है, मगर और मेरे परिवार का जो है इंडियन ऑयल में 3 घंटा लगने के बाद भी लाइन में वो नहीं दे रहे हैं। टेम्पू भर के कहाँ भेजते हैं ये पता नहीं चल रहा है। मोहम्मद वली आलम। भागलपुर में अजीत शर्मा की दावत इफ्तार। भागलपुर में रमजान के पवित्र महीने के अवसर पर पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने दावत इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर शहर के कई गणमान्य लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न समुदाय के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम का माहौल आपसी भाईचारे और सौहार्द और एकता का संदेश देता नजर आया। देखिए, इफ्तार बाकी रमजान का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है और मेरा जो अपना ये है सोच है, इफ्तार हो, होली मिलन समारोह हो, कोई भी पूजा हो, कोई पर्व हो, ईद हो, हम लोग सभी भाईचारा, जैसा कि मौलाना साहब ने भी कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग एक साथ रह के आगे बढ़ेंगे। मैं इस बार विधायक नहीं भी हूँ, लेकिन आपको हम वचन देते हैं जब तक मैं जीवित हूँ सभी हिंदू मुसलमान भाई को साथ लेकर, चाहे ये रमजान का महीना में हो सबके साथ काम करना, या होली मिलन समारोह हो, दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, सब में हम साथ रहते हैं और ये लोग मुसलमान भाई भी रहते हैं हमारे साथ। इसलिए मैं आपको वचन देता हूँ जब तक मैं जीवित हूँ सबको साथ लेके चलूंगा, भागलपुर का नाम रोशन करूंगा, बिहार का नाम, और देश में एक संदेश दूंगा हम लोग एक हैं और एक रह के देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए सबको रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। JLNMCH में कैंसर जागरूकता शिविर आयोजित। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बिहार कैंसर केयर ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से कैंसर जन जागरूकता परामर्श और प्राथमिक जांच शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में BCCO के चेयरमैन नवीन झा ने कहा कि कैंसर के समय पर पहचान ही सबसे बड़ा बचाव है। उन्होंने बताया कि संस्था का उद्देश्य मरीजों को सस्ता और सुलभ इलाज उपलब्ध कराना है। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने लोगों को कैंसर से बचाव और समय पर जाँच कराने के प्रति जागरूक किया। BCCO बिहार केयर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य है अर्ली डायग्नोसिस। अगर हम लोग सही टाइम पर इसको पहचान ले तो कैंसर से लड़ाई संभव है ना। हम लोग इसको असंभव बना रहे हैं। इसका वजह एक ही है, हम लोग इसको लेट से समझ पाते हैं, लेट से जान पाते हैं। बिहार में कितने मरीज सर सालाना मिल रहे हैं अभी कैंसर के, और पहले उनकी क्या रेट है? अगर बिहार सरकार का डाटा देखो तो पर ईयर जो है 1 लाख नए पेशेंट आ रहे हैं। अगर हर जिले में देखेंगे तो 2500 से 3000 लगभग नए पेशेंट आ रहे हैं। वो पेशेंट आ रहे हैं जो बिहार सरकार के पास जांच कराने के लिए सदर में PHC में जा रहे हैं। बहुत ऐसे पेशेंट होंगे जिनकी अभी तक जांच ही नहीं हुई होगी। हम लोग का प्रयास है जन जन तक पहुंचना, उसे जानकारी देना, कैंसर के क्या लक्षण है, उस लक्षण को हम लोग कैसे समझे, उसका इलाज कैसे करवाए। क्या लगता है जागरूकता की कमी है सर? बिल्कुल, बिहार में अभी जागरूकता की कमी है और हम तो कहते हैं भारत में हर राज्य में इसकी कमी है। और इस तरीके से अगर स्केटिंग से केदारनाथ यात्रा पर निकले सन्नी कुमार। भागलपुर के साहिबगंज स्थित भूतनाथ मंदिर से मुंगेर के असरसगंज निवासी सन्नी कुमार ने स्केटिंग करते हुए केदारनाथ धाम पहुंचने की अनोखी यात्रा शुरू की। सन्नी का लक्ष्य लगभग 90 दिनों में बाबा केदारनाथ के दर्शन करना है। वे भागलपुर में रहकर पढ़ाई के साथ सैंडिक्स कंपाउंड में स्केटिंग का अभ्यास करते रहे। उनके कोच सोनू कुमार ने बताया कि सन्नी का जुनून और मेहनत काबिले तारीफ है। स्थानीय लोगों ने भी उनकी इस साहसिक यात्रा की सराहना करते हुए सफलता की कामना की। मेरा यात्रा हुआ है, भूतनाथ मंदिर से स्टार्ट हुआ है। अभी रात स्टे करूंगा सुल्तानगंज जाके। तो अभी मैं भागलपुर से केदारनाथ के लिए स्केटिंग यात्रा कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। अभी मैं नाथनगर में हूँ। अभी यहाँ से मुझे सुल्तानगंज जाने में लगभग 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। आप कहाँ तक जाएंगे? मैं जाऊँगा यहाँ से केदारनाथ तक के लिए। कितने दिन का लक्ष्य है आपका? लक्ष्य मेरा 90 डेज़ का है। 90 डेज़ में मुझे कम्प्लीट करना है। 90 दिन में। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैं प्रॉपर यहाँ भागलपुर में ही रहता हूँ। क्या करते हैं?
स्टडी करता हूँ और एकेडमी का ट्रेनर हूँ, भागलपुर स्केटिंग एकेडमी का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सन्नी कुमार है और आईडी मेरा स्मार्ट स्केटर है। तो ये आप जो आज ये सफ़र शुरू किए हैं, आपको कैसे ये प्रेरणा मिला, क्यों जाना चाहते हैं पैदल? ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैं सभी लोग गाड़ी से, ट्रेन से, बाइक से जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। मैंने अपना खुद का देखा, मैंने खुद अपना स्केट से जाऊंगा, तो मैंने अपना जर्नी खुद से स्टार्ट किया है स्केटिंग से। क्या नाम बताया अपना? सन्नी कुमार। घर मुंगेर। हाँ, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा जिला? पुनर्वास की मांग पर आदिवासियों का विरोध। भागलपुर जिले के पीरपैती प्रखंड के हरिनकोल पंचायत स्थित पहाड़िया टोला और संथाली टोला के ग्रामीणों ने पुनर्वास और बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पहाड़िया और संथाल आदिवासी समुदाय के लोगों का कहना है कि बिना उचित पुनर्वास, कब्रिस्तान, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था के वे अपनी जमीन और घर नहीं छोड़ेंगे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि अडानी पावर प्लांट परियोजना के कारण उन पर विस्थापन का दबाव बनाया जा रहा है और मांगे पूरी नहीं होने पर मुख्य गेट पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई। टोली में आए तो वहाँ पे उन आदिवासी, पढ़िया आदिवासी से बात किए कि आप लोग का जो है अभी तक घर का गिनती हुआ कि नहीं हुआ है उच्च पदाधिकारी के द्वारा। इसलिए कि बिहार विधानसभा में हमारे पीरपैती विधानसभा के विधायक मुरारी पासवान जी के द्वारा यह मांग किया गया था कि आदिवासी समाज को जो वहाँ पे कहीं दूसरे जगह बसा करके जो उसको जो कब्र की व्यवस्था किया जाए, शिक्षा का व्यवस्था किया जाए, स्वास्थ्य का व्यवस्था किया जाए और उनका कब्र का व्यवस्था करके उनको घर जो है बसाया जाए पुनः। इन लोग का कहना यही कि विधायक जी तो विधानसभा में क्वेश्चन उठाए हैं हम लोग के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी अडानी पावर के पदाधिकारी या BDO साहब या CO साहब आकर के हम लोग का घर की सूची तैयार नहीं किया है। किसी तरह का कुछ नहीं, सिर्फ आता है और देख के चला जाता है। एक ही बात बोलता है कि आप लोग को किसी भी वक्त यहाँ से उजाड़ देंगे। और अगर इन लोग का कहना है कि अगर हम लोग को यहाँ से उजाड़ेगा तो यहाँ पे यहीं पे हम लोग रहेंगे। अगर जब तक हम लोग को बसाया नहीं जाता है तब तक हम लोग जाएंगे नहीं। और पूरे आदिवासी समाज अडानी गेट पे जो है हम लोग धरना दे देंगे और निश्चितकालीन उस वक्त तक देंगे जब तक कि हम लोग को पुनर्बसा नहीं दिया जाता है। आगे की प्रक्रिया तो इसके बारे में जो है विधायक जी को सूचना दिया जाएगा कि अभी तक घर का उनका चिन्हित नहीं हुआ। उसके इर्द गिर्द चारों तरफ जो है नोच दिया गया है। उसका घर सिर्फ झोपड़ी में ही रहने दिया है, बाकी यूँ पूरा एकदम उजड़ा चमन बना दिया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत सुल्तानगंज में जागरूकता रैली। भागलपुर जिले के नगर परिषद सुल्तानगंज द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत गंगा स्वच्छता पखवाड़ा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, प्रशिक्षु ASP सयाम रजा, इंस्पेक्टर मृत्युंजय कुमार, वार्ड पार्षदों, NCC कैडेट्स और स्कूल के छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली। रैली नगर परिषद से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए नमामि गंगा घाट पहुंचे, जहां साफ सफाई कर लोगों को स्वच्छता और गंगा जल शुद्ध रखने का संदेश दिया गया। सबौर कृषि विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय किसान मेले की शुरुआत। भागलपुर के सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय राष्ट्रीय किसान मेले का भव्य उद्घाटन एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन और कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान शाहनवाज हुसैन ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण कर किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत की। उन्होंने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्थान कृषि अनुसंधान और आधुनिक तकनीक के माध्यम से किसानों को नई दिशा दे रहा है। मेले में जैविक उत्पादों सहित कई आकर्षक स्टॉल लगाए गए। यह कृषि मेला है और बहुत विधानसभा में भी मेला अच्छा चल रहा है। वहाँ हम लोग 5 सीट जीत रहे हैं। पौधा है जो भागलपुर में सबौर में उगाया जा रहा है और ऑर्गेनिक सिंदूर इससे बनता है। सिंदूर का कितना महत्व है तो सबौर यूनिवर्सिटी ने समझा। खाने में भी सर इसका यूज किया जाता है ना? खाने में सर ऑपरेशन पराक्रम और ऑपरेशन सिंदूर इसका कुछ मायने निकलेगा ना? स्वावलंबन यहाँ पराक्रम किसान दिखा रहे हैं और सिंदूर का पौधा भी पैदा कर रहे हैं, केसर भी पैदा कर रहे हैं, सेब भी पैदा कर रहे हैं। जो कश्मीर में पैदा होता है वो यहाँ भागलपुर में पैदा हो रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान।
अमरपुर थाना अध्यक्ष राजेश कुमार के निर्देश पर सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए दरोगा संजय कुमार गुप्ता के द्वारा शहर में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस कर्मियों ने शहर के स्टेट बैंक के समीप 2 पहिया वाहन को रोककर वाहन की डिक्की, ड्राइविंग लाइसेंस आदि की बारीकी से जांच की। साथ ही वाहन चालक के कमर व शरीर की भी जाँच की गई। मौके पर बिना हेलमेट पहने चालकों को कड़ी फटकार लगाते हुए उन्हें वाहन चलाते वक्त हेलमेट पहनने के सख्त निर्देश दिए गए।